नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही मुश्किल सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। मतलब उन नेगेटिव रिश्तों में रहना जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ रिश्ते तोड़े ही नहीं जा सकते तो फिर किया क्या जाए। सुनने में ये बहुत मुश्किल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात करते हैं उन असहनीय रिश्तों की, उस दुविधा की जब किसी से दूर जाना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। देखिए, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसका व्यवहार या तो बहुत नेगेटिव होता है या कहें तो टॉक्सिक होता है। अब ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार या फिर ऑफिस का कोई कलीग। और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल बाहर नहीं कर सकते। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और यहां एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है कि रिश्ते को तोड़ो मत, दूरी बना लो। और ये अपनी मेंटल पीस को बचाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका हो सकता है। असल में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बस इस एक लाइन में छिपा है कि रिश्ता मत तोड़ो, मानसिक दूरी बना लो। बस यही वो की आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये मेंटल डिस्टेंस या मानसिक दूरी है क्या चीज़। देखिए, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। इसमें होता ये है कि आप अपनी सारी सोशल ड्यूटीज़ मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन बिना किसी इमोशनल इन्वेस्टमेंट या उम्मीद के। एक तरह से ये अपने मन की शांति को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना लेने जैसा है। यहां इन दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है रिश्ता तोड़ना, मतलब सारा कांटेक्ट खत्म, जो जैसा कि हमने बात की कई बार मुमकिन ही नहीं होता और इससे झगड़े और बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ है मेंटल डिस्टेंस बनाना। इसमें आप जरूरी कांटेक्ट तो रखते हैं, ये हमेशा पॉसिबल है, और इसका मेन मकसद टकराव को कम करना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये मेंटल डिस्टेंस बनाया कैसे जाए। तो इसकी एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। चलिए उसे समझते हैं। तो ये हैं वो 4 कदम। स्टेप 1, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। स्टेप 2, गहरी या फालतू की बातचीत से बचें। स्टेप 3, उन पर अपनी निर्भरता खत्म करें। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उम्मीदें बिल्कुल जीरो रखें। चलिए अब एक एक करके इन पर थोड़ी और बात करते हैं। तो पहले कदम में क्या करना है, बहुत सिंपल है। बस अपनी बेसिक जिम्मेदारी निभाइए। तमीज से मिलिए, नमस्ते कहिए, हालचाल पूछ लीजिए, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो पूछ लीजिए कि क्या कुछ चाहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, जितना ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी है ये समझना कि क्या नहीं करना है। किसी भी गैर जरूरी चर्चा में मत पड़िए। उनकी नेगेटिविटी या उनकी आलोचना में बिल्कुल मत उलझिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह की बहस का हिस्सा बनने से बचिए। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर, और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर भी, और वो है उम्मीदें। ये सच में सबसे बड़ा जाल है। चलिए समझते हैं कि इन उम्मीदों को छोड़ देना ही मन की शांति की असली चाबी क्यों है। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर आइडिया है वो ये है कि इस उम्मीद को मन से पूरी तरह निकालना होगा कि सामने वाला इंसान कभी बदलेगा। क्योंकि जो सारा दुख है, जो सारी तकलीफ है, उसकी जड़ वो इमोशनल अटैचमेंट और उम्मीदें ही तो हैं, और इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्ट तरीके से समेट देती है। कोई उम्मीद मत रखो, कोई इमोशनल कनेक्शन मत रखो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और बस साइड हो जाओ। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इसका मतलब किसी के साथ रूखा व्यवहार करना या अग्रेसिव होना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है। मतलब अपनी मेंटल हेल्थ और शांति को बचाना। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा जिस पर सोचा जा सकता है कि क्या मन की शांति बाहरी रिश्तों की क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है। इस पर जरा सोच।